हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 6 का जो हमारा चैप्टर है मैथ का फ्रैक्शन, उसकी एक्सरसाइज 7.4 देखेंगे। इसके पहले हम 7.1, 7.2 और 7.3 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है लास्ट वीडियो की, उसको देख लें, उसके बाद ही यह समझें। आगे देखते हैं आज हमें क्या देखना है। जो चीज़ हमने 7.3 में एक पेपर के स्ट्रिप पे समझी थी कि कैसे उसको आधा कर देंगे, कोई पेपर की स्ट्रिप होगी, कैसे उसको आधा कर देंगे, फिर आधे में से भी आधा कर देंगे, फिर ये डिवाइड होते जाएंगे, आधे आधे होते जाएंगे। वही चीज़ सेम आज आपको स्केल पे समझनी है। जो स्केल हम यूज करते हैं उस स्केल पे आपको इसको समझना है कैसे ये काम करती है। आइए शुरू करते हैं। वी हैव मार्क लेंथ इक्वल टू 1 2 3 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। देखिए एक स्केल आपके में दी गई है, इसमें पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन। जो आपको ये ब्लू लाइन है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लंबाई क्या है। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन इन द बॉक्स। और इस बॉक्स में लिखिए कि फ्रैक्शन में उसको मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में आपको लिखनी है कि इसकी लेंथ ये कितनी है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको देखो एक स्केल ही गिवन है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये आपका एक स्केल है। ये क्या है? आपका एक स्केल है। स्केल पे आपको दो नंबर डले दिख रहे होंगे। दो नंबर कौन से? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है ना। नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 दिखाया गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 1 हो गया, 1 यूनिट वैल्यू हो गई, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 2 यूनिट। मतलब और अच्छे से मैं इस डायग्राम बता देता हूँ। आप यहाँ से अगर चलना चालू करते हैं शुरुआत से और 1 तक जाते हैं तो इतने की वैल्यू, जितने में लाइन दिख रही है, ये क्या है? 1 है। और फिर 1 से 2 तक जाते हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या है? पूरी 1 है। अब आप जानते हैं ये है 1। अब 1 को भी आपको देखो 20 से डिवाइड करके दिया गया है, यानी यहाँ तक का पूछा है आपसे। ये जो ब्लू लाइन है, ये आप देख पा रहे होंगे, इस ब्लू लाइन को इतना पूछा है। तो 1 का भी हाफ किया गया है। आप देख पा रहे हैं 1 का क्या किया गया है? हाफ। तो 1 का हाफ क्या होगा? 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2 होगा। होगा या नहीं? 1/2 होगा या नहीं? और सेम यहाँ पे इतनी की वैल्यू क्या होगी? इतने की भी वैल्यू 1/2, इतने की वैल्यू 1/2, और इतनी की भी वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/2। जो यूनिट है उससे आधा कर दिया तो वैल्यू भी आधी हो गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला आपके में दिया गया है कि नाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द वेरियस ब्लू लाइन। अब आपको ब्लू लाइन यहाँ तक दे दी गई है ना, अलग कर दिया गया स्केल को। अभी देखिए स्केल सेम है, आप समझ पा रहे होंगे। ये जो स्केल आपको दिख रहा है ये सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। जो ऊपर था 0 से 1 तक, इतने की वैल्यू कितनी है? 1। और इतने की भी वैल्यू कितनी है? 1 है ना। और अब इसको क्या किया हम लोगों ने? तो अब इसको आप समझिए कि कैसे किया गया है। अब पिछली बार में क्या किया था? यहाँ से 1 था, अभी भी सेम है। अब पिछली बार में हम 20 से काट रहे थे, मतलब 1 का आधा कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? वैल्यू आधी आ रही थी, मतलब 1/2 आ रही थी। अब हमने 1/2 करके, मतलब आधी ना करके, हमने क्या कर दिया? वैल्यू 1/3 कर दी। कैसे कर दी 1/3? तो आप देख पा रहे हैं पहले हमने यहाँ से और यहाँ से 2 बार इसको काट दिया, और इसको भी हमने 2 बार काट दिया। हालांकि इसको आपको नहीं देखना है यहाँ पे, नहीं, हमें सिर्फ इस ब्लू लाइन से भी मतलब है। तो अब यहाँ तक क्या थी? वैल्यू 1 थी। और 1 को जब आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 1 की वैल्यू, मतलब इतने की वैल्यू, जितने में एरो लगाया मैंने, इतने की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी? टोटल वैल्यू 1, और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/3। इतने की वैल्यू, इतने की वैल्यू क्या है? 1/3 है। अब इतने की वैल्यू 1/3 है तो इसकी भी कितनी होगी? 1/3। और इसकी भी कितनी होगी? 1/3। आपसे पूछी कितने की गई है? तो आपसे पूछी गई है इन दो की। तो आपको पता है इसकी 1/3 है और इसकी 1/3 है, तो 2 टाइम्स क्या हो गया आपका? 2 टाइम्स 1/3 हो गया। तो वैल्यू निकल के क्या आएगी? 2 1 2 और 3 अपॉन में 2/3 इसकी क्या निकल के आएगी? वैल्यू। ये आप जो स्केल यूज करते हैं आप उस पर ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हियर इज ए यूनिट डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट। अभी यहाँ 3 इक्वल पार्ट थे, अब 5 इक्वल पार्ट कर दिए। अब इसमें और अच्छे से आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सेम स्केल है, आपको दिख रही होगी, ये स्केल है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब 5 पार्ट में कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हो गया 5th। सेम साइड है, तो यहाँ से 0 से, तो इतने की वैल्यू क्या है? 1/5 है। और इतने की वैल्यू भी 1/5, इतने की वैल्यू 1/5, इतने की वैल्यू 1/5, इतने की वैल्यू 1/5। अब जिनको ये समझ में नहीं आ रहा 1/5 कैसे, तो बेटा देखो टोटल जो आपके पास यूनिट थी वो थी 1, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो 5 में, तो 1/5 ऐसे होगा। अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 6, और मान लो वैल्यू 2 हो, और 2 को 6 पार्ट्स में करेंगे तो 2/6, 2/6 होगा। ऐसे चलते हैं। ओके, तो इन सब की वैल्यू आप देख रहे हैं 1/5 आ गई है। इसकी भी 1/5 है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। अब सबसे पहले आप पहली ब्लू लाइन को देखो। जो आपके में पहली ब्लू लाइन दी गई है, इसको देखो, ये कितने भाग को कवर करती है? 2 पार्ट्स को। कितने को कर रही है? 2 पार्ट्स को। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और 1 की वैल्यू क्या है? एक पार्ट की वैल्यू, तो 1/5। तो 1/5। तो नीचे वाली जो ब्लू लाइन है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 2/5 हो गई। अब ऊपर वाली वैल्यू को देखो, एक पार्ट कंप्लीट किया इसने, 2 पार्ट कंप्लीट किए, 3 पार्ट कंप्लीट किए, और 4 पार्ट कंप्लीट किए, यानी 4 इंटू, और एक ईच पार्ट की वैल्यू क्या है? 1/5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4/5 आ गई। बहुत ईजी है, आप आशा करते हैं आप लोग इसको समझ चुके होंगे, और सेम इसमें ये करना है तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। अब दिया गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है? ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइन ऑफ लेंथ 1/10, 3/10 एंड
4/5, ये बहुत अच्छा है जो 4/5 डाला है, इससे इसकी वैल्यू मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। 1/10, 3/10 एंड 4/5 इस पेज पे समझते हैं। सबसे पहले एक स्केल लेते हैं। ओके, सबसे पहले एक क्या लेते हैं, स्केल। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बढ़िया स्केल आपको बनाता है। ये आपकी हो गई स्केल। ओके, होपफुली आपको ये दिख रही होगी इजीली। तो ये आपकी क्या है, स्केल। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वैल्यू आपकी जो होने वाली है 1, ये वैल्यू होने वाली है 2, और ये वैल्यू होने वाली है 0, जैसा कि आप लोग अभी तक देखते आए हैं ऊपर भी स्केल। ये 1 होगी, ये क्या होगी, 2। अब आपका पहला जो दिया है क्वेश्चन में है 1/10, मतलब जो एक ये 1 है इसको आपको 10 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड। तो 1 मिनट, 1 ये आपका एक पार्ट हो गया, 2 ये दूसरा पार्ट हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट बचा आपका 10, है ना। ये हो सकता है बराबर ना हो, पर आपको बराबर मान के चलने हैं। जब आप स्केल पे मेजर करेंगे तो उसमें पॉइंट दिए होंगे, वो आप बराबर मान के चलेंगे। अब जो ईच पॉइंट मतलब इतनी सी पॉइंट की वैल्यू है वो क्या है, 1/10। इसकी भी क्या है, 1/10। इसकी क्या है, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन आपसे दिया है, पहले का आंसर मैं मार्क करने जा रहा हूँ। पहले में पूछा है 1/10, तो आप केवल इतना एरो लाइन लगाएंगे। क्या होगी ये लाइन, 1/10 होगी। ये जो लाइन है ये 1/10 होगी। सेकंड में दिया है 3/10। अब आप जानते हैं ये 1/10 है, ये 1/10 है, ये 1/10 है, तो 3 हो गए ना। तो इतनी क्या हो गई, 3/10 हो गई। 3/10 उसकी वैल्यू ये हो गई। अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे बोल दिया है 4/5। देखिए जो अगली वैल्यू दी गई है 4/5, इसको बड़ी इजीली समझते हैं। इसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा कैसे आप इसको कर सकते हैं, दो तरीकों से एक ही स्केल पे। तो ये आपकी हो गई वैल्यूज, ये आपके 1 हो गया, ये 2 हो गई यूनिट वैल्यू, ये क्या हो गई, 0 हो गई। एक बार मार्क कर लेते हैं, 0 1 और 2। अब आपसे कहा है 4/5। अभी तो आपने इस 1 को यहाँ से डिवाइड कर दिया था ऐसे पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में, पर अब 4/5 करना है। तो देखो इसके लिए आपके पास 2 है, या तो आप दोबारा इसको मैं 5 पार्ट्स में करूँ, 1 2 3 4। अब एक की वैल्यू मतलब एक पोर्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू कितनी हुई, फिर इसकी, इसकी और इसकी। अब आप बड़ी इजीली बता सकते हैं कि टोटल वैल्यू थी 1, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/5, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1/5, इसकी भी 1/5, यानी ईच की वैल्यू कितनी हुई, 1/5, सारे की क्या हुई, 1/5 करके हुई। अब आपसे पूछा 4/5, तो इतने की वैल्यू क्या हो गई, 1/5। यहाँ तक जाओगे तो 2/5, क्योंकि 2 पार्ट हो गए। यहाँ तक जाओगे तो 3/5, और यहाँ तक जाओगे तो 4/5। मतलब आप इतना मार्क करके दिखा सकते हैं कि क्या है ये 4/5 होने वाली है। क्या होने वाली है, तो 4/5 होने वाली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। आपको कोई भी 5 फ्रैक्शन लेनी है, एक लाइन बनानी है सेम, इसको ऐसे 1 मानना है यहाँ पे, और मान लो आपने ले ली 1/4, तो आपको क्या करना है, इसको 1 2 3 और 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। आपने इतना एरो लगाना है 1/4, फिर आप ले लो 3/4, तो आप यहाँ तक जाओगे, 3 पार्ट लोगे, 3/4 हो जाएगी। एक आपने ले ली 2/4, तो ऐसे 2/4 कर सकते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपको मन से करना है। थर्ड क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1, थिंक डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड राइट योर आंसर। तो आप अपने क्लासमेट से ये डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मैं इसको बता सकता हूँ 0 से 1 तक कितनी फ्रैक्शंस लाई कर सकती हैं, तो आप जानते हो केवल कितनी कर सकती हैं 0 से 1 तक। तो आप सब इसको डिस्कस कर लेना एक बार। मैं कमेंट में इसका आंसर पिन कर दूंगा, पर मैं चाहता हूँ पहले आप लोग इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें, और मैं इसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। अब कैसे आया वो आप बताना। आपको ये बताना है कि 0 से 1 तक, जैसे ये 0 है, ये 1 है, तो कितनी फ्रैक्शंस यहाँ पे बन सकती हैं, कितनी फ्रैक्शंस बन सकती हैं, आप बताना। ओके, कि 0 से 1 तक कितनी बन सकती हैं। देखो कैसे है, जैसे मान लो आपने अभी निकाली थी 1/10, 1/11, ऐसे आप करके निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शो बिलो। अच्छा, ये आपको इमेज दी गई, इसमें पूछा है कि जो आपको पहली इन्होंने दिखाई ब्लू लाइन, इसकी वैल्यू कितनी है, और दूसरी ब्लैक लाइन दिखाई है, इसकी वैल्यू कितनी है। फिर डिस्टेंस बिटवीन 0 से 1 इन द यूनिट लॉन्ग एंड इट इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2, सो द ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट्स। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव ऑफ द। अच्छा ब्लू लाइन, अच्छा इन्होंने बताया कि ये क्या है, पूरी 1 है वैल्यू, और इसको 20 से काटेंगे तो क्या होगी, 1/2। तो उन्होंने बताया ये 1/2 है, तो यहाँ तक कितनी होगी। तो देखो ये है 1/2, तो ये भी कितनी होगी 1/2, और ये भी 20 से कटी है तो 1/2। तो आपके पास कितने 1/2 आ गए, 3 टाइम्स ऑफ 1/2। तो ये क्या आएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द रिस्पेक्टिव बॉक्स। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है 1/5,
2/5, 3/5, 4/5, मतलब जो एक की वैल्यू है, इतनी सी की वैल्यू है, वो क्या है 1/5 है। और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1/5 होगी, है ना। जब शुरू से देखेंगे तो 2/5 होगी। अब देखो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 1। ओके, अब इसके बाद आपसे ये पूछा है कि इतनी पूरी कितनी होगी फर्स्ट बॉक्स में। देखो 1 को आप 4/5 है। अब ये जो 1 आ गया, ये आप पार्ट गिने 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट है, तो इसको आप इसको 5/5 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं। 5/5 भी लिख सकते हो, ये भी तो 1 ही हुआ ना, ये कट के 1 आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 5/5 लिख सकते हैं। इससे आपको क्या इजीली पड़ेगा वो अभी मैं बताऊंगा। तो इसको मैंने क्या मान लिया 5/5 से मान लिया, इस एक को क्या मान के चलूंगा 5/5। इससे आपको बहुत ईजी पड़ेगा। अब इसमें एक और बन गया 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। और ये कितना हो जाएगा 7/5। ये कितना हो जाएगा 8/5। ये कितना हो जाएगा 9/5। अब इससे आपको इजी पड़ा या नहीं, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आप 1 को क्या मान लो 5/5 मान लो, ठीक है। तो ये 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। अब आप कहेंगे वैल्यू बदल सकती है, नहीं 10/5 लिखिए इसको 10/5, यानी जो 1/5 है वो 10 टाइम्स आया। अब इसको आप काटेंगे तो 2 ही आएगी यूनिट, तो ये ऐसे कर लेंगे। बस इतना ही था इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा कि स्केल पे हम जो नापते हैं कैसे नापते हैं। आपके पास एक स्केल होती है जिसका आप यूज करते हैं, उसमें भी ये सेंटीमीटर मिलीमीटर होते हैं ना, वही यहाँ पे दिखाया गया। जैसे आप देखते होंगे कि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर आपको आते हैं, फिर इंचेस को सेंटीमीटर में डिवाइड किया जाता है, उसी स्केल से आप इसको समझ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। और कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी सेम टाइम, शाम 7 बजे हम रोज़ मिला करेंगे। थैंक यू।